नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, जून, जुलाई और अगस्त 2020 आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। और बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब ऐसे में आपके जीवन में क्या कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा आपको राजयोग, या फिर करना होगा यूं ही इंतजार? तो चलिए कुंभ वालों, आज हम आपकी किस्मत का हाल आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जून के महीने से। तो कुंभ राशि वालों, जून के महीने में मंगल देव कुंभ राशि यानी कि आपके पहले खाने में लग्न में विराजमान रहेंगे। सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे, यानी आपके चौथे खाने में। बुध देव राहु के साथ मिथुन राशि में है, यानी आपके 5वें भाव में रहेंगे। और चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी आपके 8वें भाव में। केतु धनु राशि का होकर 11वें भाव में है। और देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर, शनिदेव वक्री होकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए मकर राशि में है, जो कि आपके 12वें भाव में है। अब जून के महीने की शुरुआत में ही आपके लिए आपको तगड़ा झटका लगने वाला है। वैसे तो मई के महीने में हमने आपको बताया था कि कैसे तमाम ग्रह वक्री हो रहे हैं, शुक्रदेव, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर। और साथ ही बहुत सारे ऐसे भी मोड़ आएंगे जब आपके लिए जीवन में खुशियां से सराबोर आप हो जाएंगे। लेकिन जून के जो महीना है, वो जो शुरुआत हो रहा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि आगे चलकर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। पर वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत काम की जानकारी है, ताकि आगे चलकर आप धोखा ना खाएं। वैसे तो अभी हम बात कर रहे हैं जून के महीने की प्रथम, अगर हम सप्ताह की बात करें, तो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। जो भी करना है अपने बलबूते करें, जो भी करना है अपने बदौलत करें। नहीं कर सकते हैं तो मत करें, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर होगी। कोई आपका अपना, आपका करीबी, आपका स्टाफ आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, तो संभल के रहिएगा। अब मंगल देव आपके लग्न में हैं। अब पहले खाने में मंगल बैठकर आपको एकदम से क्रोधी बना सकते हैं, और कारण आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़वापन आ जाना, आपके अंदर क्रोध बढ़ जाना, बात बात पे आपका चिखना चिल्लाना जैसी चीज़ें हो सकती है। और जिसके कारण आपका बहुत बार तो बना बनाया हुआ काम ही बिगड़ जाएगा। बहुत बार आपकी वाणी के कारण तमाम चीज़ें आपके हाथों से लगेगा जैसे निकल रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि यही वाणी आपके जीवन में आपको परेशानी में डाल सकता है। कहीं आपके पैसे ना अटक जाए। अब ऑफिस में आपका काम है, आप वहाँ पे कड़क से बात कर देंगे तो कोई तो सुनेगा नहीं। अब ऐसे में अटक गया, तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। आपके परिवार में यहाँ पर मंगल लग्न में बैठकर परिवार में भी मतभेद कराते दिखते हैं। तो ऐसे में जहाँ तक संभव हो, हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी के भी लफड़े में मत पड़िए, चाहे पुलिस केस मुकदमा हो, गारंटर ना बने। ना ही दो व्यक्ति के लड़ाई हो रहा है तो उसमें पड़ें, क्योंकि यहाँ पर बाकी दो लोग तो मज़े में रहेंगे, आप फंस जाओगे। इसलिए आपको इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ना है। समाज सेवा अपनी जगह, पर लफड़ों में ना पड़े। अब दूसरी तरफ और आगे बढ़ें तो देखिए, हालांकि आप पति पत्नी में धीरे धीरे जो आप लोगों में नहीं बन रही थी, वो चीज़ें समाप्त होगी। धीरे धीरे आप में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आधे महीने यूं ही गुजरेगा, आपका क्रोध हावी रहेगा, फिर स्थिति सामान्य होगी। लेकिन जैसे ही 21 जून के बाद समय का पहिया आपके पक्ष में आएगा, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए छप्पड़ फाड़ सफलताएं लेकर आएगा, क्योंकि उनके लिए विशेष अच्छा रहने वाला है। और इस समय आपकी पढ़ाई पर फोकस होगा। तमाम तरह की चीज़ें जो आपको जीवन में किस्मत से मिलना है पर मिल नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें फिर से मिलने लगेगी। और इस जून के महीने के अंत में आपके जो बड़े अधिकारी हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो उनके साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। और वैसे समाज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वैसे अगर आप बिजनेस में हैं तो कहीं कोई रिस्क ना लें फिर से एक बार। तो चलिए, अब हम जुलाई महीने की बात भी करेंगे, अगस्त की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि शनिदेव वक्री रहेंगे 29 सितंबर तक। और 29 सितंबर तक
आप कुंभ राशि वालों 11 मई से 29 सितंबर तक आपके 12वें स्थान पर हैं शनिदेव। अब खर्चे बढ़ाएंगे, यानी आपको धन के मामलों में बहुत संभल के रहना है, कंट्रोल करके चलना है, ताकि आगे चलकर कहीं कोई परेशानी जीवन में ना आए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर वक्री होंगे। अब आपके लिए ये समय ठीक रहेगा, क्योंकि आपके लाभ और धन भाव के स्वामी हैं और साथ ही अभी आपके खर्च के भाव में हैं। लेकिन 30 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभ के घर में आएंगे, तो समय आपका फिर से एक बार समय का चक्र आपके पक्ष में आ जाएगा। और शुक्रदेव भी चूंकि वक्री हो रहे हैं 13 मई को, और 13 मई को शुक्रदेव जब वक्री होंगे, तब यहाँ पर आप कुंभ राशि वालों बस ये समझ लें, अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि कोई निर्णय लें, कुछ नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यकीनन आपके लिए खूबसूरत वक्त है। आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग भी खुलेंगे और मार्ग भी बनेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बन रहा है, हो क्या रहा है ना, क्या यहाँ सूर्य मई के महीने में, चूँकि अखंड साम्राज्य राजयोग भी बना हुआ है, तो यकीनन आपको मई के महीने में इसके बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य शुक्र और बुध एक साथ होंगे और शनि और देवगुरु बृहस्पति एक साथ होंगे। तो यानी यहाँ पर नवपंचम योग के साथ आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। और बस ये समझ लें कि शनिदेव भले ही 12वें भाव में हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ दे रही है, तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आपके लिए बहुत खूबसूरत ये वक्त रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चूंकि यहाँ पर कुंभ राशि वालों यहाँ पर राहु देव के साथ बुध देव आ रहे हैं 24 मई को राहु के साथ बुध देव आएंगे और पंचम भाव में। तो यहाँ पर देखिए आकस्मिक धन लाभ यहाँ से योग बनेंगे, तो इसके लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको हमने जैसा कहा वहाँ पे संभल के रहिएगा। लेकिन आकस्मिक धन लाभ होंगे, पर उसके लिए भी यहाँ पर आपको, अगर आपकी कुंडली में सही पोजीशन में ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी कुंडली में भी राहु के साथ अगर बुध देव विराजमान हैं मिथुन राशि के होकर, तो यकीनन आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पर आकस्मिक रूप से व्यक्ति को ऊंचाइयाँ देने वाला योग बन रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको मुबारक, क्योंकि समय का अगर पहिया आपके पक्ष में है तो आप सबसे लकी हैं। राहु देव चूँकि आकस्मिक धन देते हैं जीवन में, तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ भी आपके साथ होगा। लेकिन अब बात करते हैं, चलिए हम जुलाई के महीने की, कि जुलाई के महीने में क्या कुछ बदलाव आएगा। ये तो थी ऐसी चीज़ें जो किस्मत से आपको मिलेगी। आपने कहीं प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, कहीं शेयर मार्केट में है, तो उन जगहों से बुध राहु मिलकर आकस्मिक धन लाभ आपको जून के महीने में बीच बीच में कराएंगे। पर उसके लिए थोड़ा धैर्य रहना होगा, क्योंकि धैर्य से नहीं रहने से जून का महीना कुछ मामलों में भारी है। संभल के ही रहने में आपकी भलाई रहने वाली है। तो अब बात करते हैं आपके लिए जुलाई के महीने की कुंभ राशि वालों। देखिए जुलाई के महीने में मंगल मीन राशि में दूसरे भाव में है, शुक्रदेव वृषभ राशि में ही रहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य बुध और राहु तीनों ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 5वें भाव में, और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे इस महीने के प्रथम दिन 9वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ धनु राशि में 30 जून को आ चुके होंगे, अब 11वें भाव में। अब शनिदेव मकर राशि में है, यानी आपके 12वें भाव में। तो महीने की शुरुआत में ही आपको जीवन में तमाम क्षेत्रों में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है, यानी जुलाई का महीना छप्पर फाड़ सफलताएं लेकर आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो यकीनन आप यहाँ पर काबिल तारीफ रहेंगे, क्योंकि आपका हर काम बहुत बखूबी से दैव योग से पूरा होता जाएगा और आपके काम पर फोकस के कारण आप तरक्की भी करेंगे। इस समय आप अपनी बुद्धि का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण आप बहुत सफल भी रहेंगे। और अगर हम बात करें तो जो बिजनेसमैन है, जितना ज़्यादा दिमाग यूज करें, जितना ज़्यादा कार्य को अपने हाथ में लेकर चलें, उतना ही खूबसूरत वक्त है। हालांकि धन हानि भी होगा। जुलाई महीने की 8, 9, 10 तारीख के लगभग में थोड़ा सा
यहाँ पर धन हानि के योग बनते हैं, तो जरा संभल कर रहिएगा। वैसे परिवार में किसी सदस्य को लेकर भी थोड़ा सा मन में उथल पुथल रह सकता है, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 5-6 दिन है, ये 5 दिन, ये आपके बुद्धि का यहाँ पर एग्जाम होगा कि आपका दिमाग कितना तेज है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेंगे और आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन फिर इसके बाद आपके जीवन में फिर से एक बार खुशियाँ लौट आएगी और सरकारी काम में भी प्रगति होगी। आपका दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ छाएंगी। हालांकि 25, 26, 27, 28, 29, 30 करीब 6 दिन ऐसे हैं जब थोड़े से यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। तो ऐसे में वाहन या तो ना चलाएं, यात्रा या तो टाल दें, या फिर सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये समय थोड़ा सा कष्टकारी है। अगस्त के महीने की बात की जाए तो आप कुंभ राशि वालों, यहाँ पर देखिए अगस्त के महीने में गजकेसरी योग बन रहा है महीने की शुरुआत में ही। अब यहाँ से धन के मामलों में लकी रहेंगे, लेकिन शत्रु विरोधी से आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन ऐसे होंगे जब शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। पर आप उतने परेशान ना हो, हम समय समय पे आपको बताते रहेंगे। हालांकि इस समय आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा, जिसके कारण आपके जीवन में खुशियां हैं। पर शत्रु विरोधी से सावधान रहें, क्योंकि वो आप पर मिथ्या कलंक, मिथ्या आरोप भी लगा सकते हैं। ऐसे में कोई रिस्क ना लें, किसी पर विश्वास आंखें बंद करके ना करें। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। यहाँ पर से जो विद्यार्थी हैं उनको सही रास्ते मिलेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैन है तो यकीनन नए नए एग्रीमेंट होंगे और मान सम्मान भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में समाज में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना कुछ मामलों में भले ही थोड़ा सा भारी है, पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होने वाली है जीवन में। तो इस तरह से आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव वाले। इंजॉय कीजिए। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? देखिए कुंभ राशि वालों, पहली बात तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 शुरू हो चुकी है। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपकी मर्जी जितनी बार कीजिए। घर में, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर जहां है वहीं करें। दूसरी बात, अपने बुद्ध को मजबूत करें, खुद ब खुद आपका किस्मत आपका साथ देगा। मानसिक रूप से परेशान हैं उसके लिए, शारीरिक रूप से जो परेशानी आ रही है उसके लिए, आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए करेंगे क्या? रोज सुबह सुबह नहा धोकर आप तमाम परेशानियों से बचने के लिए ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप आपकी मर्जी जितनी बार कीजिए, कम से कम 27 बार जरूर कीजिए। संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण को रोज 2 तुलसी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अभी विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।